बहुत लोग सोचते हैं कि अमीरी का मतलब सिर्फ फ्लैशी कार्स, ब्रांडेड कपड़े या एग्जॉटिक हॉलिडेज होता है। रियलिटी ये है कि असली अमीरी बहुत ज्यादा चुपचाप आती है। असली धनवान लोग खुद को अमीर महसूस भी नहीं करते, क्योंकि वो अपने काम में इतने बिजी रहते हैं। बचत करना, निवेश बढ़ाना, फ्यूचर प्लान बनाना। आज हम ऐसे 8 साइंस डिस्कस करेंगे जो दिखाते हैं कि आप चुपके से अमीर हो रहे हो, चाहे महसूस ना हो। क्योंकि जैसे रमित सेठी भी कहते हैं, लिविंग बिलो योर मीन्स का मतलब है कमाई से कम खर्च करना, ताकि फ्यूचर के लिए पैसा बचा रहे। यही लाइन काम में लेकर चलिए। असली जैकपॉट मोमेंट्स की जगह कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ढूंढिए। साइन नंबर 1, अपनी अर्निंग से कम खर्च कर रहे हो। आपने अपनी लाइफस्टाइल सेट कर ली है, जहां हर खर्च सोच समझ के होता है। आप इंपल्सिव शॉपिंग या लोन लेने की बजाय पहले सोचते हो। जैसे रमित सेठी ने भी बताया है, लिविंग बिलो योर मीन्स का मतलब है कम पैसा खर्च करके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए बचत रखना। सिंपल शब्दों में, आप अपने लिए इतना ही खर्च करते हो जितना जरूरी है। इंप्रेस करने के लिए महंगे ब्रांड्स नहीं खरीदते। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रिच राहुल, माने राहुल की सैलरी 1,50,000 रुपए है पर मंथ, मगर वो सिर्फ 1,10,000 रुपए खर्च करता है और 40,000 रुपए हर महीने एसआईपी, पीपीएफ या एफडी में इन्वेस्ट कर देता है। इस 40,000 की बचत उसको फ्यूचर ऑप्शंस देती हैं, चाहे इमरजेंसी हो या म्यूचुअल फंड का मौका। पुअर पंकज, पंकज भी 1,50,000 कमाता है, लेकिन उसके खर्चे 1,60,000 तक पहुंच गए हैं, लोन या क्रेडिट कार्ड की वजह से। दिखने में दोनों सिमिलर लगते हैं, लेकिन पंकज हमेशा पैसा खत्म होने की चिंता में रहता है। इसी बचत व्यवहार से फर्क पड़ता है। पहले मेहनत, फिर एंजॉयमेंट। लिविंग बिलो योर मीन्स फाइनेंशियल सुकून देता है, जैसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। साइन नंबर 2, लंबी अवधि के फायदे सोच रहे हो, ना कि जल्दबाजी की जीत। बाकी लोग जल्दी अमीरी के शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं, नया स्टॉक टिप, क्रिप्टो टिप, गेम ऑफ चांस। पर आपका सोचने का नजरिया अलग है। आप दिन नहीं, सालों का ख्याल रखते हो। आप एसआईपी, पीपीएफ या एनपीएस जैसे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हो और बैंक बैलेंस हर रोज ना देखकर छोड़ देते हो। यही डिसिप्लिन ही वेल्थ क्रिएशन का राज है। रिच राहुल हर महीने 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड में एसआईपी से इन्वेस्ट करता है और 6 महीने तक अपने अकाउंट की बैलेंस नहीं देखता। मार्केट गिर भी जाए वो बढ़ाते रहता है, क्योंकि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और कंपाउंडिंग से फायदा होता है। पुअर पंकज हर दूसरे हफ्ते नए क्रिप्टो टिप्स और स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, पर शॉर्ट टर्म बनाने की चक्कर में अच्छा रिटर्न मिस कर जाता है। एक ही चीज में अटक कर नई स्कीम्स के पीछे भागता रहता है। इस तरह कभी कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं मिलती। बजाज म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि एसआईपी का मेन फायदा है डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स लंबी अवधि में भरपूर ग्रोथ देती हैं। आप अगर लंबी रेस के घोड़े हो, तो यही माइंडसेट आपको आम आदमी से अलग करेगा। साइन नंबर 3, फाइनेंशियल बफर है, पर इसका ज्यादा शोर नहीं मचाते हो। जितने लोग पैसे के पीछे भागते हैं, उनके लिए हर बार खर्चा एक क्राइसिस बन जाता है। लेकिन आप अब पेचेक टू पेचेक जिंदगी से बाहर आ गए हो। आपने इमरजेंसी फंड बनाया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा कैश जो बीमारी या कार खराब होने पर परेशान नहीं होते। और सबसे खास बात, आप इस बारे में दूसरे लोगों को महसूस नहीं होने देते हो। टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे के मुताबिक 75% इंडियंस के पास इमरजेंसी फंड ही नहीं है। अगर आपने 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा बचाया है, तो आप उनकी टॉप परसेंटाइल में से हो। जैसे एग्जाम्पल, रिच राहुल, उसके बैंक में 2 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड है। एक दिन उसकी बाइक खराब हो जाती है, वो टेंशन के बजाय तुरंत रिपेयर करवा देता है, क्योंकि पैसा रेडी है। पुअर पंकज, उसके पास सिर्फ 2,000 रुपए ही बचा हुआ था। जब उसका फोन टूट गया, तो वो सोने पे सुहागा ईएमआई और लोन लेने की सोचने लगा, क्योंकि पैसे नहीं है। इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसा नहीं, स्ट्रेस फ्री जिंदगी है। जहां 75% लोग इमरजेंसी फंड के बिना फंस रहे, आपने सेफ साइड ले रखी है। साइन नंबर 4, अर्निंग्स बढ़ गई पर जिंदगी वैसी की वैसी। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इम्यूनिटी। बहुत लोग सैलरी हाइक पाने के साथ लाइफस्टाइल भी अपग्रेड कर लेते हैं, लग्जरी फ्लैट लेना, बड़ी कार लेना। पर आप उस रेस से परे हो। आपने प्रमोशन के पैसे से पहले अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल मेंटेन की है और एक्स्ट्रा पैसा सीधा सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में डाल दिया है। मतलब आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के इम्यून हो गए हो। एग्जाम्पल, रिच राहुल, उनकी सैलरी 50,000 से 70,000 पर आई, पर वो अभी भी 50,000 के आसपास ही खर्च करते हैं। बाकी 20,000 रुपए हर महीने एसआईपी, एफडी या पीपीएफ में निवेश कर देते हैं। अपार्टमेंट वैसे का वैसा ही है, कार वैसी की वैसी ही है, बस फाइनेंशियल सिक्योरिटी और बढ़ी है। पुअर पंकज, उसको भी 50,000 से 70,000 रेज मिली, लेकिन तुरंत ही उसने 2 BHK फ्लैट अपग्रेड और लग्जरी कार की सोची। आने वाले लोन और ईएमआई उसकी पॉकेट टाइट कर देते हैं और अब वो नए डेट में फंस गया।
फाइनोलॉजी के सर्वे से पता चलता है कि एक मीडियन इंडियन 59,176 रुपीस पर मंथ सैलरी में से 20,436 रुपीस तक बचाता है, रफली 35%। अगर आप सैलरी बढ़ने के बाद भी उतना ही खर्च कर रहे हो जितना पहले करते थे, तो आप आने वाली 90% सैलरी अर्नर्स से ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो। साइन नंबर 5, अब आप दूसरों से तुलना नहीं करते हो। जब पैसे की तंगी होती है तो हर कोई देखता रहता है कि आपका पीयर या पड़ोसी क्या कर रहा है, लेकिन आप इसके ऊपर उठ चुके हो। आपको दूसरों के स्टेटस सिंबल से इतना प्रभावित नहीं होते। आपको मालूम है कि सुविधा या फोमो की खातिर कोई बैड डिसीजन नहीं लेना है। अपनी खुद की फाइनेंशियल जर्नी पर फोकस है। एग्जाम्पल, रिच राहुल। उसके दोस्त ने 15 लाख रुपए की लग्जरी एसयूवी खरीदी, पर राहुल को जलन नहीं हुई। उसके लिए अपनी सेकंड हैंड मारुति और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ज्यादा स्मार्ट ऑप्शन है। वो जानता है कि लॉन्ग टर्म में उसकी स्ट्रैटेजी फायदा पहुंचाएगी। पुअर पंकज। उसने जब दोस्त का नया बाइक देखा, उसने भी फाइनेंस लेके 20 लाख रुपए की बाइक खरीदी, सिर्फ लोगों के बीच अपना इमेज बनाने के लिए। अब वो हैवी लोन के बोझ तले दब गया है। आप अपने तरीके से चल रहे हो, चाहे सब लोग अपग्रेड कर रहे हो। पहले वाला पैसा सोशल प्रेशर वाला दर्द अब नहीं रहा, बिकॉज आपको समझ आ गया है कि अपने गेम में रहना ही ट्रू गेम है। साइन नंबर 6, पैसे की बात अब आपकी जिंदगी का मेन टॉपिक नहीं है। जब फाइनेंसेस ठीक से सेट हो जाते हैं तो पैसे के बारे में दिन भर सोचना बंद हो जाता है। आपने अपने बिल्स और इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेट कर दिए, ऑटो डेबिट, एसआईपी, ईपीएफ, जिससे मेंटल एनर्जी बच गई। अब आप अपने फैमिली, हॉबीज और सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान दे सकते हो, ना कि हमेशा ईएमआई शेड्यूल या बैंक बैलेंस पर। रिसर्च भी कहती है कि रेगुलर सेविंग और टाइमली डेट पेमेंट से स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो जाती है। मतलब जब आप पैसे की चिंता कम कर देते हो, जिंदगी एंजॉय करने लायक हो जाती है। आप इस साइन को महसूस करोगे जब आपका दिमाग नए आइडियाज और लर्निंग में लग गया है, पैसे के बारे में सोचने के बजाय। रिच राहुल। उसने अपने सब बिल्स, एसआईपीज और लोन इंस्टॉलमेंट्स ऑटो पे पे लगा दिए हैं। हर महीने अकाउंट से फिक्स अमाउंट निकल जाता है, तो उसे टेंशन नहीं लेनी पड़ती। इससे उसे फैमिली और अपने शौक के लिए टाइम मिलता है। पुअर पंकज। उसका पैसे का कोई सिस्टम नहीं है। वो रोज ये सोचता है कि ईएमआई भुगतान कैसे करेगा, कौन सा पैसा कहां से निकालेगा। पैसे की बात उसकी रोजमर्रा की कॉन्वर्सेशन बन गई है, कभी सुकून नहीं मिलता। जब पैसा बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है, तभी असली अमीरी आती है। बोरिंग भी, लेकिन सुकून भरी। साइन नंबर 7, आपको पैसे के साथ साथ वक्त की भी कद्र है। असली धनवान व्यक्ति पैसे से ज्यादा वक्त खरीदने की कोशिश करता है। आप भी धीरे धीरे बस बिजी रहने से अलग हो गए हो और कन्वीनियंस या टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो। अगर आप वीकेंड में 3 घंटे बचाने के लिए हाउसमेड रखते हो, तो वो भी एक तरह की छुपी अमीरी है। टाइम ही असली में लग्जरी है। रिच राहुल। वो अपने घर साफ करवाने और ग्रोसरी शॉपिंग के लिए पार्ट टाइम हेल्प लेता है, ताकि उसको 5 घंटे एक्स्ट्रा मिले। वो उस टाइम को फैमिली के साथ बिताता है या अपने साइड प्रोजेक्ट पर काम करता है। पुअर पंकज। हर काम खुद करने की कोशिश में लगा रहता है, साफ सफाई से लेकर सब्जी खरीदने तक, ताकि पैसे बचे। लेकिन हर रोज थक गया होता है और फ्री टाइम नहीं मिलता। मॉडर्न वर्ल्ड में इनइक्वालिटी सिर्फ मनी की बात नहीं, टाइम की भी होती है, एक ग्लोबल रिपोर्ट भी कहती है। मतलब पैसे से आप अपनी टाइम स्पेस को बाय कर सकते हो। जैसे जैसे आप स्टेबल होते हो, पैसे का मकसद शिफ्ट होता है, कन्वीनियंस और फ्री टाइम लेने में इन्वेस्ट करना। अपने वक्त को वापस पाने के लिए पैसा खर्चा करना भी एक तरह का स्टेटस सिंबल है। साइन नंबर 8, आप बहाने छोड़कर ओनरशिप लेना शुरू कर दिए हो। सबसे बड़ा निशानी, आप अब बहानों की बजाय सॉल्यूशंस ढूंढते हो। इकोनॉमी हाई रेंट की है या इन्फ्लेशन ज्यादा है, आप इन बातों पर चिढ़ते नहीं हो। उसके बजाय आप सोचते हो कि मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं। आप अपने खर्च, हैबिट्स, इन्वेस्टमेंट्स ऑप्टिमाइज करने में लगे हो। एग्जाम्पल, रिच राहुल। वो 1 बीएचके में रहता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बाइक चलाता है, ताकि रेंट और पेट्रोल बचे। फ्लक्चुएटिंग मार्केट को ब्लेम नहीं करता, अपनी सैलरी के हिसाब से निवेश बढ़ाता जाता है। पुअर पंकज। हमेशा कहता है रेंट तो ज्यादा है ना, इसीलिए सेविंग नहीं कर पाता। दोबारा देखो, रियलिटी ये है कि उसने कभी अपनी बजटिंग और स्पेंडिंग को एडजस्ट करने की कोशिश नहीं की। जब आप अपनी लाइफ में कंट्रोल लेने लगते हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, तब आप पैसों को खुद के लिए काम पर लगाते हो। असली अमीरी वही है, दोष दूसरे पर नहीं, स्वयं में सुधार लाना। अगर इन 8 साइंस में से 1 या 2 भी आप में दिख रहा है, तो समझो आप उस रास्ते पर हो जहां आम आदमी नहीं पहुंचते। आप धीरे धीरे कुछ ऐसा बना रहे हो जो आपसे किसी भी मार्केट क्रैश या क्राइसिस में आपसे छीन नहीं सकता। तो कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि अगर अभी तक महसूस नहीं हो रहा कि आप अमीर हैं, इसका मतलब हो सकता है कि आप सच में धीरे धीरे अमीरी की तरफ बढ़ रहे हो। बस शांति से अपनी मेहनत करते रहो। की टेकअवेज। असली अमीरी इनविजिबल होती है, फ्लैशी चीजों में नहीं, हर रोज छोटी छोटी डिसिप्लिन चॉइसेस में छुपी है।
इनकम वर्सेस खर्चा का गैप सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना पैसे बचता है बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंसेस, उतनी ही फाइनेंशियल फ्रीडम। ये गैप ही फ्यूचर के ऑप्शंस बनाता है। बोरिंग रेपिटेशन को गले लगाओ। अमीरी का प्रोसेस यूजुअली बोरिंग और सिस्टमैटिक होता है, जैसे ऑटोमेटिक एसआईपीज, मंथली बजटिंग, ना कि रोलर कोस्टर एक्साइटमेंट। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। पैसा कमाते ही लाइफस्टाइल नहीं बढ़ाओ। अगर रेस के बावजूद आप पहले जैसा जीवन जीने में सफल हो गए हो, तो आपने साइकोलॉजी में नेक्स्ट लेवल पार कर लिया है। पैसा टाइम खरीदता है। जैसे जैसे स्टेबल होते हो, पैसे का मकसद शिफ्ट होता है, कन्वीनियंस और फ्री टाइम लेने में इन्वेस्ट करना। अपने वक्त को वापस पाने के लिए पैसा खर्च करना भी एक तरह का स्टेटस सिंबल है। कंपैरिजन और फोमो से दूर रहो। अब डिसीजन सोशल मीडिया या दोस्तों की तालियां पे नहीं, अपने प्लान पे आते हैं। अपने टारगेट्स पे ध्यान रखने से दिखावे की रेस खत्म हो जाती है। सिस्टम बनाकर चलो। सेविंग्स, बिल्स, इन्वेस्टमेंट्स सब ऑटोमेट करके मेंटल स्पेस बचाओ। जब पैसा बैकग्राउंड पर चलने लगेगा, आप अपनी क्रिएटिविटी और फैमिली को टाइम दे सकेंगे। ओनरशिप माइंडसेट अपनाओ। इकोनॉमी या मार्केट ब्लेम करने की जगह अपने एक्शंस ऑप्टिमाइज करो, क्योंकि जब आप हर हालत में अडेप्ट करना सीख जाओगे तो पैसा खुद आपके लिए काम करेगा। वीडियो पसंद आई तो फाइनेंस चैंप को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपका बफर कितने महीने का है। मिलते हैं अगले वीडियो में।